ये फिल्मों में लड़का ही क्यों लड़की को पसंद है न चाहूं। गढ़वाल क्षेत्र में कुल 52 गढ़ बताए जाते हैं। इन सब पे एक समय पे राजा अजयपाल का शासन था और इन्हीं में से एक है देवलगढ़, जो आगे चल के गढ़वाल क्षेत्र की राजधानी बना। आज इस जगह को हम देवलगढ़ कहते हैं और कई लोग इसे धौलागढ़ भी कहते हैं। देवलगढ़ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। ये श्रीनगर से लगभग 19 किलोमीटर और खिरसू से 17 किलोमीटर की दूरी पे बसा एक छोटा सा गांव है। इतिहास के अनुसार लगभग 1512 के आसपास राजा अजयपाल ने अपनी राजधानी चंद्रपुर गढ़ी से हटाकर देवलगढ़ में स्थापित की। कहते हैं देवलगढ़ को बसाने का श्रेय कांगड़ा के राजा देवल को भी दिया जाता है। इसी कारण से इस स्थान का नाम देवलगढ़ पड़ा। कुछ समय तक देवलगढ़ गढ़वाल राज्य की राजधानी रहा। बाद में राजधानी श्रीनगर ले जाई गई। लोग कहते हैं राजा और उनका परिवार गर्मियों में देवलगढ़ और सर्दियों में श्रीनगर रहा करता था। आज भी यहाँ मौजूद कई पुराने मंदिर और ऐतिहासिक अवशेष ASI द्वारा संरक्षित हैं। देवलगढ़ में सबसे पहले दर्शन होते हैं माता गौरा देवी के। ये मंदिर माता पार्वती को समर्पित है और माना जाता है कि इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था। ये मंदिर केदारनाथ और बद्रीनाथ जितना प्राचीन माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण भगवान कुबेर द्वारा किया गया था। गौरा देवी मंदिर के पास ही और भी कई सारे मंदिर हैं, जैसे सत्यनारायण जी का मंदिर, भैरव जी का मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। और ये सभी मंदिर देवलगढ़ की धार्मिक महत्ता को और भी बढ़ाते हैं। बैसाखी के समय यहाँ एक प्रसिद्ध मेला होता है। इस मेले की सबसे खास बात यह है कि साल में एक बार उस दिन माता मंदिर के बाहर आती हैं। उनकी डोली निकाली जाती है, उन्हें झूला झुलाया जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु उनके अद्भुत दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। देवलगढ़ में एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है, राजा का न्यायालय, जिसे सोम का डांडा भी कहा जाता है। यह स्थान कत्यूरी शैली में बना हुआ है। यही राजा अपने दरबार में बैठकर राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिया करते थे। यहीं पास में स्थित है मुरली मनोहर मंदिर। ये मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और देवलगढ़ की धार्मिक परंपरा का एक अहम हिस्सा भी है। इसके बाद दर्शन होते हैं दक्षिण कालिका मंदिर के। ये स्थान माता काली की शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ा है। यहाँ साधना करने से सुरक्षा और शक्ति का विशेष अनुभव होता है। कहते हैं माँ भगवती राज राजेश्वरी मंदिर में निवास नहीं करती, इसीलिए राजा अजयपाल ने यहाँ त्रिमंजिला भवन का निर्माण करवाया, जहाँ उन्होंने अपनी कुल देवी माता राज राजेश्वरी की स्थापना करी। राजा अजयपाल चंद्रपुर गढ़ी से श्री यंत्र अपने साथ लाए थे और उसे पूरे विधि विधान से उन्होंने यहाँ स्थापित किया। इस मंदिर में कई और यंत्र भी स्थापित हैं, जैसे श्री यंत्र, कामेश्वरी यंत्र, महाकाली यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, बगलामुखी यंत्र और कामाख्या यंत्र। खास बात यह है कि यहाँ उत्तराखंड का एकमात्र उन्नत यंत्र भी स्थापित है, जिसके साथ बटुक भैरव की स्थापना की गई है। माता राज राजेश्वरी को 10 महाविद्याओं में तीसरे स्थान पर विराजमान माता त्रिपुर सुंदरी का रूप भी माना गया है। इसी वजह से ये स्थान और भी शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ आज भी प्रतिदिन हवन किया जाता है, जिसकी भभूत देश विदेश तक भेजी जाती है। यहाँ एक अखंड ज्योति लगातार प्रज्वलित रहती है। इसी कारण से इस मंदिर को उत्तराखंड का जागृत धाम भी कहा गया है। देवलगढ़ सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, बल्कि आस्था, शक्ति और संस्कृति का एक अद्भुत संगम है। यहाँ इतिहास भी है, श्रद्धा भी है और देवी देवताओं की दिव्य उपस्थिति भी है।